ये भी कहा है कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की वजारत ख़जाना ये दोनों हुकूमत के मुस्तकबिल की ज़ामन है और हुकूमत की सेहत के लिए अच्छी हैं। इस बात का क्या मतलब है? सर, इस बात का ये मतलब है अब आप काट देंगे अगर मैंने मतलब बताया तो। नहीं, आप बताइए बिल्कुल। इस बात का यही मतलब है कि हमारा बंदा रखो, तुम लोग की गारंटी थी 17 सीटें वापस करवा देंगे। डिप्टी के वो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी तो आया था। सर, ये जमानत किसने दी है? चलिए, ये तो मैं मजाक कर रही थी आपसे। जमानत किसने दी है? मतलब ये जमानत है कि ये दो बंदे हमारे रखो, वो तो हमें पता है किसने जमानत दी है और किसको बोला। लेकिन अफसोस मुझे अपनी इस मुल्क की इस पार्टी पर होता है, इन सियासतदानों पर होता है, जो मुल्क की दो बड़ी पार्टियां, मतलब इन लोगों ने सब कुछ। मैंने बहुत पहले एक बात ऐसी ही कही थी ना कि वो ठाकुर ने हाथ मांगे थे, आपके मांगे थे ना, अपने काट के देने थे, पूरी कौम के हाथ काट कर उनको आप लोगों ने दे दिए। अच्छा। आपने मतलब सब कुछ थाली में रखकर दे दिया। यहाँ पर तो ये है कि ये जो सेनेटर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स और जो SAPM है, वो भी आप लोगों की मर्जी से नहीं बन रहे। राणा साहब, आपको कह रही है, अच्छा। बाखुदा वो आप लोग की मर्जी से नहीं बन रहे, वो फैसले भी कहीं और हो रहे हैं। नहीं, ये मसला यही होता है ना कि पहले अब जब उनसे ये सवाल होता है वो कहते हैं कि ये ट्रेडिशन, ये जो सिविलियंस के लिए स्पेस है, ये हमने रोल बैक तो नहीं की, ये तो पिछले अदवार में भी होती रही है। पिछले में भी होती रही है। मैं भी 3.5 साल हुकूमत में थी, PTI गवर्नमेंट के साथ थे, मैंने वहां पर भी ये देखा था। लेकिन इस दफा तो अंत हो गई। इस दफा तो ये होता है ना कि थोड़ा कोई ढका छुपी बात होती है, कोई थोड़ा आप चिलमन में होते हैं। अभी तो वो सब पर्दे वर्दे सब उड़ गए, अब सब कुछ सामने सब नजर आ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। या तो फिर सियासतदानों का नाम क्यों बदनाम है? आप मुझे बताएं कि कोई भी वजारत दाखिला का जो फैसला है या जो औरंगजेब करेंगे क्योंकि हमने रातों रात पाकिस्तानी शहरियत दी, ये मतलब क्या, मैं क्या कहूँ? मैं तो अपने देखिए, अगर मेरी कोई भी पार्टी आए मुल्क की, वो PTI आए, नूर आए, PP आए, अवामी मैंडेट से आए, हमें कबूल है, मुल्क के लिए फैसले करेंगे। क्योंकि सियासतदान हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं। मैं आपको ऐसी बात में कह रही हूँ कि हम घर में जो बच्चा बहुत तेज होता है, सबके साथ उसकी बनी भी होती है, तो उसको कहते हैं तू बड़ा होकर सियासतदान बनेगा, ऐसे ही कहते हैं ना। जी। तो सियासतदान मुफाहमत की सियासत करता है, लेकिन मसला ये कि इस वक्त यहाँ पर सियासतदान मुफाहमत की सियासत नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको सामने रखकर कि मुझे दुख होता है। मैं आपको सच बताऊं कि मुझे अभी इन दो पार्टीज के लिए भी बुरा लग रहा है कि बहुत मजबूर है सायरा साहिबा। लेकिन जिस तरह से अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि ठीक है आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आप कभी IMF को, कभी यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख रहे हैं, GDA को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या इस हिकमत अमली से आप अग्री करते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है? अच्छी बात, अगर तारीख देखें तो बेनज़ीर साहिबा ने भी खत लिखा था। अगर मैं असेंबली में ही बैठी हुई थी जब वो बैठक की ग्रेड लिस्ट और सारा वो बिल वगैरह था, इन सब लोगों ने मुस्तरद किया तो उसके कॉपियां फाड़ के ये सब निकले थे। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम पर आती है तो वो ठीक होते हैं, यानी कि कड़वा मीठा हफ करवा यानी कि हम पे जो सही है वो ऐसे बोल दो कि जो हम पर मुसीबत आए तो वो हम कहते हैं कि अल्लाह की आजमाइश है, और जो कोई दूसरा मुसीबत में मुब्तला हो तो हम कहते देखा अल्लाह की पकड़ में आया है। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये कि IMF का देखिए, जो पहले भी कर्जा लिया, आपके चैनल्स पे प्रोग्राम चले कि 10 अरब मीडिया को दिए गए तशरीह मुहिम के लिए, जो पंजाब में कर्जा वफाक लेता है और 18वीं तरमीम के बाद NFC के जरिए वो सूबे ले जाते हैं, तो भरना वफाक को है। और सूबों में जो होता है वो भी अल हफीज अल्लामा, क्या आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी को 22 अरब की गाड़ियां एक का कलम की जुम्बिश से देती जाती है? ऐसे थोड़ी होता है। वो कर्जा मैंने वापिस करना है। आपके कारोबार में कोई नुकसान, अगर कोई आपका मैनेजर चोरी करके चला जाए तो आप फौरन अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि इससे लेन देन वाला अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है। तो मुझे बताना कि हुकूमत 4 साल बाद जाती है, किसी तरीके अगले पहिए में हम शामिल हो जाते हैं, देना तो हमें पड़ेगा ना। ठीक है। इनसे 16 महीने में 19 अरब कितना, जो 3.5 साल में PTI ने लिया, उससे इन्होंने 2 गुना ज्यादा लिया। कुछ ऐसे था, 16 था इनका। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
मायूस साहब, अब चूंकि खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि 5 से 6 महीने से ज़्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी और उसके बाद मैं भी जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब तारीख तो ये बताती है कि जैसे ही किसी गवर्नमेंट को निकाला जाए टेन्योर पूरा किए बगैर, जिस तरह आपकी हुकूमत को फारिग किया गया VONC से, तो उसके बाद में वो सिंपैथी गैदर करके और रेलेवेंट हो जाती है। तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर इनको 5-6 महीने बाद निकाल दिया गया? जो रियलिटी है वो ये है कि सारी कौम जानती है कि ये लोग मैंडेट चोर हैं। इनको वहां पे उसूलन बैठना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टोटल 17 सीटें जीत कर बैठी हुई है। जो MQM है उसके टोटल 2 या मैक्सिमम 3 सीटें, उससे ज्यादा उनको एक जगह पे भी कोई वो मैंडेट नहीं मिला। और एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, जो जनरल बात हो रही है वो ये कि ये शायद 24 सीटें निकाली हुई हैं, अब बाकी सारी इनको दी हुई हैं। अब आप उससे ये अंदाजा कर ले कि इनकी पूरी पार्टी में एक बंदा इस काबिल नहीं था कि उसको आप ये 3 बड़ी पार्टियों का एक किस्म का, ये 2 बड़ी और एक दरमियानी पार्टी या छोटी पार्टी का वो है, इनके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। ये 3-3, 4-4 दफा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चलो पहली बार आई थी ना, ये तो 3-3, 4-4 दफा बारियां लेने वाले लोग हैं। इनके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर इस काबिल नहीं था कि IMF उसे कहे कि हाँ इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। इसहाक डार को वो परे किया। इतनी जबरदस्त इश्तिहारात लगाए थे कि मियां वो पाकिस्तान को नवाज दो नवाज दो नवाज दो। उन्होंने कहा कि ये तो आ गया, अब इसको वापस करो। ये तो शुक्र करो कि एस्टैब्लिशमेंट ने शायद उसकी थोड़ी सी साख रख ली कि 130 को खोला नहीं है, वरना तो वो तो दोनों हल्के हार गए थे। और तभी तो अभी वापस इंग्लैंड जा रहे हैं कि इंशाह जी उठो, अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, ठीक है ना। इन लोगों के साथ ये। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात हुई थी परसेप्शन इंडेक्स की, जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। एज इसने कहा परसेप्शन है, वो रियलिटी बेस नहीं है। अब हुआ क्या है कि इमरान खान के जमाने में चूंकि करप्शन करना मुश्किल था तो उसका रेट बढ़ गया था। मतलब वो काम जो 10 रुपए का होता था वो 20 रुपए का हो रहा था। क्यों? हर एक को डर था कि मैं पकड़ा ना जाऊं। उसकी बेसिस पे एक परसेप्शन कायम हुआ कि यार करप्शन बढ़ गई। करप्शन बढ़ी नहीं थी, करप्शन कम हो गई थी। जब करप्शन मुश्किल हो गई थी तो उसका रेट बढ़ गया था। तो जब रेट बढ़ा तो परसेप्शन ये बताती है करप्शन बढ़ गया। एक्चुअली परसेप्शन, आज ये जो PMLN वाले जो चीज पंजाब में करना चाह रहे हैं, ये सारी वो चीजें थी जो इस चीज को, ये जिस बंदे को ये बुरा भला कहते थे, उसी ने सब कुछ किया था। बुजदार के जमाने में ये जितने 54 ये लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बुजदार के जमाने के स्टार्ट हुए हैं, या बुजदार के जमाने में उसके ऊपर सार किया। सिर्फ ये लोग हमेशा से वही करते हैं, ये आंखों से सुइयां निकालने वाली बात करते हैं। काम किसी और का होता है, एंड में आके आखिरी सुई ये निकाल लेते हैं तो बंदा समझता है काम इसने किया। इनके अंदर ना अक्ल है, इनके अंदर ना शऊर है, इनके अंदर ना कैपेसिटी है। और यही वो वजह है कि इमरान खान समझता है कि ये 6 महीने से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। पहले इन्होंने 18 महीनों में 6.1 GDP को गिरा के -0.178 कर लिया था। तो इस दफा तो ये पॉइंट अभी 0.1, 0.2 भी नहीं है, उसको तो ये गिरा के कर लेंगे। 6 महीने में इनका वो हशर होगा कि पूरी दुनिया में नशर होगा।